नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ससुराल वाले ताने देते हैं। नीतू बेटा आ गई कोचिंग से। एक काम कर लो, मैंने कॉफ़ी बना दी है, तुम भी ले लो और अपनी भाभी को भी दे आओ। शकुंतला जी ने अपनी बेटी नीतू से कहा। क्या हुआ माँ, आज घर में बड़ी शांति है। भाभी कहाँ है? भाभी अपने कमरे में है। और कॉफ़ी भी तुमने बनाई है? नीतू ने पूछा। हुआ क्या है आज? शायद राधिका गुस्सा है, दोपहर से नीचे नहीं आई है, ना ही ज्यादा बोल रही है। तुम कॉफी दे आओ और पूछ भी आओ, तुम्हें बता देगी। शकुंतला जी ने धीरे से कहा। अब आज क्या हुआ? तुमसे कितनी बार कहा है कि बोलते समय ध्यान रखा करो। ना तुम्हें कुछ याद रहता है, ना ही भाभी को। जरा सी बात समझनी है और तुम दोनों के बीच मैं फंस जाती हूँ, नीतू ने गुस्से में कहा। अरे कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी चाची आई थी, बस बातें कर रही थी तो शायद राधिका से मजाक में कुछ कह दिया जो उसे अच्छा नहीं लगा। इसने जवाब भी दे दिया तो एक तरफ चाची गुस्सा होकर चली गई। चलो उन्हें तो मैं समझा लूंगी, लेकिन राधिका इसीलिए गुस्सा है कि मैंने कहा होगा चाची को ऐसा बोलने को। अब बताओ, मैं कुछ बोलती भी नहीं, लेकिन अब कोई क्या बोलने वाला है यह तो मुझे नहीं पता, और तुम लोग भी मुझे ही सुनाते हो। मैं कह दूंगी सबको कि मेरे घर कोई ना आए, अगर आए तो अपने मुंह पर ताला लगाकर आए। कहते हुए शकुंतला जी अपनी आंखों में आए आंसू पोंछने लगी। ओहो माँ, तुम भाभी को तो जानती ही हो, उन्हें यह मजाक समझ नहीं आते हैं। मैं खुद समझाकर हार गई हूँ, अब किसी को तो चुप रहना होगा ना। इसीलिए तुमसे कहती हूँ कि तुम ही थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो। धीरे धीरे भाभी समझ जाएगी तो शायद बाद में यह समस्या नहीं आएगी, नीतू ने कहा। मैं ही सब करूं, वह मुझे हमेशा गलत समझती है। वही रिश्तेदार है, वही बातें हैं, लेकिन अब सबको मना करना पड़ता है कि यह ना बोलो, वह ना बोलो, राधिका को बुरा लग सकता है। मैंने तो तभी रोहित से कहा था कि हम गांव वाले हैं, हमारे रिश्तेदार गांव वाले हैं, हम नहीं जानते कि शहर की बहू से कैसे बात करनी है। और राधिका ने तो कभी गांव की शक्ल तक नहीं देखी, तो शादी सोच समझ कर करे। तब उसी ने कहा था कि वह समझदार है, सब समझ जाएगी। अरे मैं तो अभी से कहती हूँ कि हम नहीं पसंद है तो अलग कहीं और रहने लग जाएं, हम कर लेंगे अपना गुजारा, बस तुम खुश रहो। लेकिन उसे वह भी मंजूर नहीं, शकुंतला जी ने कहा। फिर वही बात, अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। तुम क्या खुश रह पाओगी? भैया रह पाएंगे? अगर मेरी शादी के बाद भी यही समस्या आएगी तो क्या तुम मुझे भी यही सलाह दोगी? नहीं ना। चलो अब गुस्सा छोड़ो, मैं कॉफी लेकर जाती हूँ। परेशान मत हो माँ, चीजों को समय दो, सब ठीक हो जाएगा, नीतू ने कहा। नीतू कॉफी लेकर ऊपर राधिका के कमरे की ओर जाने लगी। नीतू ने शकुंतला जी को तो समझा दिया था, लेकिन राधिका को समझाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि राधिका को जो समझ आता वह बस वही सही मानती थी। राधिका दिल की बुरी नहीं थी, बस थोड़ी गुस्सैल थी। राधिका एक उच्च वर्गीय परिवार से संबंधित थी, जिसने रोहित से प्रेम विवाह किया था, जिसमें वादे तो होते हैं कि हम एक दूसरे को और उनके घर को दिल से अपना लेंगे, लेकिन अपनाना उतना आसान नहीं होता। शकुंतला जी गांव से संबंधित थी और गांव के लोग बहू को तो बहू ही समझते हैं, फिर चाहे बहू 10वीं पास हो या MSc किए हुए हो। नीतू ने सगाई में ही समझ लिया था कि राधिका का स्वभाव उसके परिवार से मैच नहीं करता है। फिर भी रोहित की खुशी के लिए सब ने शादी धूमधाम से की और राधिका को बहू बनाकर ले आए। राधिका के मन में न जाने कहां से ससुराल के प्रति गलत धारणा थी कि ससुराल में बहू को ताने दिए जाते हैं, उनके काम में कमियां निकाली जाती हैं। लव मैरिज वाली बहू को कोई अपना नहीं समझता है। कहते हैं ना कि आप जैसा सोचो आपको वैसा ही नजर आता है, और अगर आप हर जगह कंपेयर करेंगे तो आपको चीजें कभी सही नहीं लगेंगी। राधिका से कोई कुछ भी कहे वह अक्सर गलत मतलब ही निकाल लेती थी। गांव के लोग अधिकतर
नई बहू से अजीब तरीके से बात कर देते हैं, क्योंकि उनके बात करने का लहजा ही ऐसा होता है। लेकिन नीतू और शकुंतला सबको बोल कर रखते थे कि राधिका से घुमा फिरा कर बात नहीं करना, जो बोलना है उसे साफ बोलना। लेकिन राधिका को इसमें भी कमी लगती थी। मतलब कुल मिलाकर उसने अपने मन में ससुराल के लिए छवि बनाई थी, उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहती थी। लेकिन इस सब में एक अच्छी बात थी कि राधिका नीतू की बात समझती थी और मानती भी थी। इसीलिए जब भी कुछ होता था तो नीतू की आफत आ जाती थी राधिका को समझाने में। आज भी नीतू गई राधिका के कमरे में तो राधिका एक किताब लेकर बैठी थी। क्या पढ़ रही हो भाभी? मम्मी ने कॉफ़ी बनाई थी तो मैं लेकर आ गई। कुछ खास नहीं, मेरा मन नहीं था कॉफ़ी पीने का, इसीलिए नीचे नहीं आई, राधिका ने कहा। मन नहीं था या कुछ और बात है? नीतू ने पूछा। मम्मी जी ने तो बता ही दिया होगा ना, फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो? हाँ बता दिया था, तभी तो आई हूँ। तुम हमेशा माँ को ही गलत समझती हो। अब चाची जी ने जो कहा होगा वह माँ को तो नहीं मालूम होगा ना। और फिर तुमने जब उन्हें जवाब दे दिया तो माँ से क्यों नाराजगी? नीतू ने पूछा। तुम नहीं समझोगी, क्योंकि तुम्हारी शादी नहीं हुई है। जब शादी होगी तब मैं पूछूंगी तुमसे। नीतू तुम ही बताओ कि मैं भले ही सुबह जल्दी नहीं उठती, लेकिन काम तो सारे करती हूँ ना। फिर चाची जी को मुझे यह बोलने की क्या ज़रूरत थी कि बहू को जल्दी उठना चाहिए? और उन्हें यह बात किसने बताई होगी? राधिका ने कहा। फिर वही, अरे मम्मी ने ऐसा कह दिया होगा, उन्हें आपका थोड़े ही पता है। नीतू ने कहा। अच्छा तुम वहाँ थी ही नहीं, वरना देखती कि कैसे मुस्कुराते हुए कहा था, और मम्मी जी को भी देखा था। मम्मी जी को जो बोलना है मुझे सामने से बोले, वह जानती हैं कि यह सब मुझे पसंद नहीं है, राधिका ने कहा। देखो भाभी, पहली बात तो जो आप सोच रही हैं वह गलत है। आप अपने दिमाग से यह बात निकाल दो। मम्मी भी परेशान है कि आपको बुरा लगा है। आप समय दो, आपको सब समझ आ जाएगा कि कौन कैसा है, नीतू ने कहा और राधिका को कॉफ़ी दी। दोनों ने कॉफ़ी पी और फिर नीचे आ गई। राधिका का गुस्सा ज़्यादा देर नहीं रहता था और शायद इसीलिए घर का माहौल जल्दी ठीक हो जाता था। लेकिन जब नीतू की शादी हो गई तो यह जल्दी सही नहीं हो पाती थी। नीतू की शादी के बाद राधिका का मन नहीं लगा तो वह नीतू से मिलने उसके ससुराल पहुंच गई। राधिका ने देखा कि नीतू सारे काम भी कर रही है और सबसे हंसी मजाक भी कर रही है। नीतू राधिका को लेकर कमरे में बातें कर रही थी तो नीतू की नंद आ गई और बोली, नंद भाभी, मिलकर लग रहा है कि ससुराल की बुराई कर रहे हो। हाँ दीदी, अब क्या करें, ससुराल वाले हम लोगों को इतना परेशान ही करते हैं कि हम दुख के मारे अपना दिल हल्का कर रहे हैं। आप आ जाओ, आप भी हमें ज्वाइन कर लो। नीतू की नंद हंसने लगी और उनके पास आकर बैठ गई। एक बात सही कही नीतू, जो मज़ा ससुराल की बुराई बताने में है वह कहीं नहीं है। नीतू की नंद ने कहा। सही कहा दीदी, अब आप लोग मुझे यह मज़ा लेने का मौका ही नहीं देते हो, नीतू ने कहा और हंसने लगी। तभी नीतू की सास आ गई और नीतू से बोली, अच्छा यहाँ पर बैठे हो तुम। नीतू, तुमने अपनी भाभी को अपने कमरे में चुपचाप बैठा रखा है जिससे हम बात ना कर पाएं। मम्मी जी वह सब नीचे बैठे थे, इसीलिए सोचा भाभी को ऊपर ले आऊं। राधिका धीरे से अपनी जगह से उठ गई। नीतू की सास को बैठने को इशारा किया। अरे कोई बात नहीं, और तुम बताओ बिटिया, कैसी हो? समधन जी कैसी हैं? उनसे कहना नीतू की चिंता ना करें, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे, यह नीतू की सास ने राधिका से कहा। क्या हुआ भाभी, कुछ परेशान हो? नहीं, सब ठीक है। अब तो तुम्हें मेरी स्थिति समझ आ रही होगी ना कि कैसे ससुराल वाले ताने देते हैं बात बात पर, राधिका ने कहा। ताने किसने दिए भाभी? नीतू ने कहा। अच्छा, अभी तुम्हारी नंद और सास ने तुम्हारे मुंह पर तुमसे कैसे कहा और तुम्हें वह समझ नहीं आया? नीतू ने कहा। क्या कहा भाभी? वह तो मजाक कर रहे थे, और फिर आपको कैसे लगा कि यह ताने थे?
भाभी, जब हम गलत नहीं करेंगे तो कोई हमें ताने क्यों देंगे। घर पर रोज बहुत सी बातें होती हैं जिसमें कभी कोई बिना सोचे समझे भी बोल देता है और कभी कभार तो सामने वाला क्या बोलने वाला है उसे भी नहीं पता होता। तो ऐसे में अगर हम इस बात का मतलब गलत निकाल लें तो हम अपना ही चैन सुकून छीन लेंगे। अगर कोई हमें जानबूझकर गलत कहेगा तो हम उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन अब घर में होने वाली हर छोटी बात का तो बवाल हम नहीं बना सकते, नीतू ने कहा। राधिका नीतू की बात सुनकर सोच में पड़ गई थी। हमेशा वो सोचती थी कि नीतू की शादी के बाद देखेगी कि जैसे नीतू उसे समझाती है अब उस पर आएगी तब क्या होगा, लेकिन आज सामने ही देख लिया कि जिन छोटी छोटी बातों पर बिना मतलब मुंह फुला कर वह बैठ जाती थी वह तो ससुराल में होने वाली साधारण बातें हैं। नीतू कितने आराम से बिना गुस्सा किए उनका जवाब देती है और उसके ससुराल वाले भी कितने खुश हैं नीतू से। राधिका ने सोच लिया कि आज के बाद वह भी कोशिश करेगी कि छोटी छोटी बातों का बवाल न बनाए और उन्हें समझने की कोशिश करे। नीतू के ससुराल के एक चक्कर में राधिका में बदलाव आ गया और इसका असर शकुंतला जी को भी तुरंत ही दिख गया। जब राधिका पहली बार कहीं से आई और वहाँ की सिर्फ तारीफ करती रही, फिर शकुंतला जी राधिका में आए इस बदलाव से बहुत खुश हुई और उनके परिवार में खुशियाँ वापस लौट आई। हाँ तो दोस्तों, कहानी में आपने देखा कि नीतू को जो साधारण सी बातें लग रही थी वही राधिका को ताने लग रहे थे। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।